प्रधान ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्घन होगा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपास्ते तीर्था सरस्वती हरतन दूरिता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषितोषकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशं शास्त्रं श्री गोवर्ष पद्म पुराण नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्रीमद् रविसेनाचार्य विदिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम कर सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज जी की जय। रवि सेनाचार्य की जय। कन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिभा धारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। हम लोग परम मांगलिक पद्म पुराण का अध्याय कर रहे हैं जो श्रीमद रवि सेनाचार्य के द्वारा लिखा संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। उसका हिंदी टीका पन्नालाल जी साहित्यकार ने की है। स्वाध्याय करते हुए हम छठे पर्व में चल रहे हैं। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणम् उत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम लोक तृतीय मंगलम। दीदी कौन से कड़ा से शुरू हो रहा है? दीदी कौन से कड़ा से शुरू हो रहा है? 451 451 से शुरू होगा। 451 451 से शुरू होगा। 451 हाँ हिंदी होगा पहले हिंदी होगा। 451 से पढ़ूं ललता भाई में नंबर किसका है? अमराबाई का संस्कृत में आपका है। ठीक। दीदी मैंने ग्रुप बना दिया था कल, आपने देख लिया होगा। और अगर किसी का नाम बाकी रहे या किसी को और पढ़ना हो तो बता दीजिएगा, आगे पीछे कर जाए। लाइन ऐसे ही चलते रहेगा हमेशा। एक बात मैं बोल रही थी, जिस दिन जिसका नंबर रहता है उस दिन अगर वो नहीं रहते हैं क्लास में तो उसके आगे वाले नंबर वाले को बोल दें कि भाई आज मैं नहीं हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। पहले से ही बोल दे जो अगर कोई नहीं रहते हैं क्लास में उस दिन। तो ठीक बात है, ये बहुत अच्छे से किया तुमने। चलिए मेरा नाम भी लिख दिया या नहीं तुमने ग्रुप में? है मेरा नाम भी नहीं। क्या नाम आपका? मेरा वीना जैन। आप एक बार एक मैसेज डाल दीजिएगा, वीना जैन हिंदी संस्कृत क्या पढ़ना है आपका, मैं ऐड कर दूंगी आपको। मैंने हिंदी पढ़ना है। हाँ तो आप एक बार मैसेज डाल दीजिएगा स्टूडेंट ग्रुप में। ठीक है, सही है। पढ़िए उमरा भाभी। शुरू करिए। हाँ करती हूँ। इधर जब तक विधाता और राक्षसों के बीच ग्रह का युद्ध होता है। अभी हमारे 28-29 तारीख तक पातक लगा हुआ है, उसके बाद पढ़ना शुरू करूंगी मैं।
नंबर दे दिया है, उसके बाद में जैसे नंबर आएगा आपका नाम लिख दूंगी नीचे, उनमें जितने नंबर आए मैं उसमें। वो तो ठीक है दीदी, पर मेरा वो जो है ना, मैं हमारे यहाँ 28 तारीख तक पतक लगा हुआ है। हाँ ठीक है, आपका नंबर आएगा जब तक हो जाएगा। इधर जब तक विद्याधर और राजस्थों के बीच भयंकर युद्ध होता है, उधर तब तक कन्या को लेकर किसकंद कृतकृत्य हो गया, अर्थात उसे लेकर युद्ध में भाग गया। विद्याधरों का राजा विजय सिंह जो ही सामने आया, तो ही अंधक रूढ़ी ने ललकार कर उसका अनंत मस्तक तलवार से नीचे गिरा दिया। जिस प्रकार एक आत्मा के बिना शरीर में इंद्रियों का समूह जहां तहां बिखर जाता है, उसी प्रकार एक विजय सिंह के बिना समस्त सेना इधर उधर बिखर गई। जब अश्वमेध ने पुत्र के वध का समाचार सुना, तो वह शोक के कारण वज्र से ताड़ित हुए के समान परम दुखी हो मूर्छा रूपी गाढ़ अंधकार से आवृत हो गया। तदनंतर अपनी स्त्रियों के नैन जल से जिसका वक्ष स्थल भीग रहा था, ऐसे अश्वमेध अब प्रबोध को प्राप्त हुआ। तब उसने क्रोध से भयंकर आकार धारण किया। तदनंतर प्रलय काल के उत्पात सूचक भयंकर सूर्य के समान उसके आकार को परि करके लोग देखने में समर्थ नहीं हो सके। तदनंतर उसने शस्त्रों से देदीप्यमान समस्त विद्याधरों के साथ जाकर किसी दूसरे ऊंचे कोट के समान किस्कुपुर को घेर लिया। तदनंतर नगर को गिरा जान दोनों भाई युद्ध की लालसा रखते हुए सुकेश के साथ बाहर निकले। फिर बानर और राक्षसों की सेना ने गदा, शक्तिवान पास, भाले तथा बड़ी बड़ी तलवारों से विद्याधरों की सेना को विध्वस्त कर दिया। उस महायुद्ध में अंधक, किष्किंध और सुकेश जिस दिशा में निकल जाते थे, उसी दिशा के मार्ग चूर्णीकृत बानरों से भर जाते थे। तदनंतर पुत्रवत के उत्पन्न क्रोध रूपी अग्नि की ज्वालाओं से प्रदीप्त हुआ अश्वमेध जोर का सत करता हुआ अंधकों के सामने आया। तो किष्किंध ने विचारा कि अंधक अभी बालक है, ये पापी अश्वमेध मां उदत है। ऐसा विचार कर वह अश्वमेध के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं उठा। तो अश्वमेध के पुत्र विदुदाहन ने उसका सामना किया और फलस्वरूप दोनों में घोर युद्ध हुआ। तो ठीक ही है, क्योंकि संसार में जितना प्राभव होता है वह स्त्री के निमित्त से होता है। इधर जब तक किष्किंध और विदुदाहन में भयंकर युद्ध चलता है, उधर तब तक अश्वमेध ने अंधक को मार डाला। तदनंतर बालक अंधक तेज ढेरित पृथ्वी पर गिर पड़ा और निष्प्राण हो प्रातः काल के चंद्रमा की कांति को धारण करने लगा, अर्थात प्रातःकालीन चंद्रमा के समान कांतिहीन हो गया। इधर किष्किंध ने एक शिला विदुधार के वक्ष स्थल पर फेंकी, जिसके त्वरित हो वह मूर्छित हो गया, परंतु कुछ ही समय में सचेत होकर उसने वही शिला किष्किंध के वक्ष स्थल पर फेंकी, जिससे वह भी मूर्छा को प्राप्त हो गया। उस समय शिला के आघात से उसके नेत्र तथा मन दोनों ही घूम रहे थे। तदनंतर प्रेम से जिसका चित्त भर रहा था, ऐसा लंका का राजा सुकेश उस प्रमाद छोड़कर शीघ्र ही किष्किंधपुर ले गया। वहां चिरकाल के बाद उसे चेतना प्राप्त हुई। जब उसने आंखें खोली, सामने अंधक को नहीं देखा। तब समीपवर्ती लोगों से पूछा कि हमारा भाई कहाँ है। उसी समय उसके पल्ले की वायु से शोभित समुद्र के समान अंधक की मृत्यु से उत्पन्न अनंतपुर के रोने का शब्द सुना। तदनंतर जिसके हृदय में भाई के गुणों के चितवन से अत्यंत दुख की लहरें उठ रही थी, ऐसा किष्किंध शोकाग्नि से संतप्त हो चिरकाल तक विलाप करता रहा। हे भाई, मेरे रहते हुए तुम मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गया? तेरे मरने से मेरी दाहिनी भुजा ही भंग को प्राप्त हुई। उस पापी दुष्ट ने तुझ बालक पर शस्त्र कैसे चलाया? अन्याय में प्रवृत्ति करने वाले वो दुष्ट को धिक्कार है, जो तुझे निमेष मात्र भी नहीं देखता था।
तो आकुल हो जाता था, वही मैं उस तानों को किस प्रकार ध्यान करूंगा। सो क्या अथवा मेरा कठोर चित्त बस से निर्मित है, इसलिए तो वह तेरी मृत्यु जानकर भी शरीर नहीं छोड़ रहा है। हे बालक, मंद मंद मुस्कान से युक्त वीर पुरुषों की गोष्ठी में समुत्पन्न जो तेरा प्रकट हर्षोल्लास था, उसका स्मरण करता हुआ मैं दुसह दुख प्राप्त कर रहा हूँ। पहले तेरे साथ जो जो चेष्टाएं कौतुक आदि किए थे, वे समस्त शरीर से मानो अमृत का ही सिंचन करते थे, पर आज वे भी सब स्पंद से आते ही विष के सिंचन के समान मरम घातक मन क्यों प्रदान कर रही हैं। अर्थात जो पहले अमृत के समान सुखदायी थे, वे ही आज विष के समान दुखदायी क्यों हो गए। इस प्रकार भाई के समय से दुखी हुआ कि स्कंद बहुत विलाप करता रहा। तदनंतर सुकेश आदि ने उसे इस प्रकार समझाकर प्रबोध को प्राप्त कराया। उन्होंने कहा कि धीर वीर मनुष्यों के शुद्ध पुरुषों के समान शोक करना उचित नहीं है। यथार्थ में पंडित जनों ने शोक को भिन्न नाम वाला पिशाच ही कहा है। कर्मों के अनुसार इष्ट जनों के साथ वियोग का अवसर जाने पर यदि शोक होता है तो आगे के लिए और भी दुख देता है। विचार पूर्वक कार्य करने वाले मनुष्य को सदा वही कार्य करना चाहिए जो प्रयोजन से रहित हो। वह शोक प्रयोजन रहित है, अतः बुद्धिमान मनुष्य के द्वारा करने योग्य नहीं है। यदि शोक करने से मृतक व्यक्ति वापस लौट आता हो तो दूसरे लोगों को इकट्ठा कर शोक करना उचित है। शोक से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि शरीर का उत्कृष्ट शोषण ही होता है। वह शोक पापों का त्रिवोदय करने वाला और महामोह में प्रवेश कराने वाला है। इसलिए इस बेरी शोक को छोड़कर बुद्धि को स्वच्छ करो और करने योग्य कार्य में मन लगाओ, क्योंकि शत्रु अपना संस्कार छोड़ता नहीं है। शोषण उत्कर्ष शोषण शोषण सबका छोड़ता नहीं है। मोही मनुष्य शोषण माने हानि, मतलब शरीर की हानि होती है। उत्कट शोष माने शरीर की हानि ही होती है। मोही मनुष्य शोक रूपी महापंख में निमग्न होकर अपने शेष कार्यों को भी नष्ट कर लेते हैं। मोही मनुष्यों का शोक तब और भी अधिक बढ़ता है, जबकि अपने आश्रित मनुष्य उनकी ओर दीनता भरी दृष्टि से देखते हैं। हमारे नाश का सदा ध्यान रखने वाला अश्निवेद चूंकि अत्यंत बलवान है, इसलिए इसमें हम लोगों को इसकी प्रतिकारक का विचार अवश्य करना चाहिए। यदि शत्रु अधिक बलवान है, बुद्धिमान है, मनुष्य किसी जगह छिप कर समय बिता देता है। ऐसा करने से वह शत्रु से प्राप्त होने वाले प्रभाव को बच जाता है। छिप कर रहने वाला मनुष्य जब योग्य समय पाता है तो अपने से दूनी शक्ति को धारण करने वाले शत्रु को भी बस पराभव से ऐसा करने से वह शत्रु से प्राप्त होने वाले पराभव से बच जाता है। पराभव माने दूसरे भव पराभव माने तो ठीक ही है, मरने से बच जाता है, मतलब कि दूसरे भाव में नहीं जाता है। तो ठीक ही है, क्योंकि संपदाओं की सदा एक ही व्यक्ति में प्रीति नहीं रहती। अतः परंपरा से चला आया हमारे वंश का निवास स्थल अलंकापुर पाताल लंका इस समय मेरे ध्यान में आया है। हमारे कुल के वृद्ध जन उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं तथा शत्रुओं को भी उसका पता नहीं है। वह इतना सुंदर है, उसे पाकर फिर मन स्वर्ण लोक की आकांक्षा नहीं करता। इसलिए उठो, हम लोग शीघ्र ही शत्रुओं के द्वारा अगम्य उस अलंकापुर नगर की में चले। इस स्थिति में यदि वहां जाकर संकट का समय नहीं निकाला जाता है
तो यह बड़ी अदिति होगी। इस प्रकार लंका के राजा सुकेश ने किष्किंध को बहुत समझाया, पर उसका शोक दूर नहीं हुआ। अंत में रानी श्रीमाला के देखने से उसका शोक दूर हो गया। तदनंतर राजा किष्किंध और सुकेश अपने समस्त परिवार के साथ लंकापुर की ओर चले, परंतु विदुदाहन शत्रु ने उन्हें देख लिया। वह भाई विजय सिंह के घात से अत्यंत क्रुद्ध था शत्रु का निर्मूल नाश करने में सदा उद्यत रहता था। इसलिए भागते हुए सुकेश और किष्किंध के पीछे लग गया। यह देख नीति शास्त्र के मर्मज्ञ तथा युद्ध बुद्धि को शुद्ध बुद्धि को धारण करने वाले पुरुषों ने विदुदाहन को समझाया कि भागते हुए शत्रुओं का पीछा नहीं करना चाहिए। पिता अश्वत्थामा ने भी उसे कहा कि जिस पापी बैरी ने तुम्हारे भाई विजय सिंह को मारा था, उस अंधक को मैंने बाणों से द्वारा महानिद्रा प्राप्त करा दी, अर्थात मार डाला है। इसलिए हे पुत्र लौटो, यह हमारे अपराधी नहीं है। महापुरुष को दुखी जन पर दया करनी चाहिए। जिस भीरू मनुष्य ने अपनी पीठ दिखा दी, वह भी जीवित रहने पर भी मृतक के समान है। तेजस्वी मनुष्य भला उसका और क्या करेंगे। इधर इस प्रकार अश्वत्थामा जब तक पुत्र को अपने अधीन रहने का उपदेश देता है, उधर तब तक वानर और राक्षस अलंकापुर पाताल लंका में पहुंच गए। वह नगर पाताल में स्थित था, रत्नों के प्रकाश से व्याप्त था। सो उस नगर में दोनों शोक तथा हर्ष को धारण करते हुए रहने लगे। जय जिनेंद्र, ठीक बोली हो गया? हाँ ठीक है। चलिए संस्कृत लीजिए। हाँ भाभी जय जिनेंद्र। पातालावस्थिते तत् रत्ना लोकचिते पुरे तस्तु शोकं प्रमोदं च बहन्तो भयवर्जिता। अन्य दास निवोगत दृष्टा सर्दितोयदं क्षणात्। अभी आप कहाँ से पढ़ रहे हो? 501 से तो पढ़ रहे नहीं, नहीं, 451 से। सॉरी। सॉरी मैं भूल गई। सॉरी 450 से पढ़ा, मैं 501 से पढ़ना शुरू कर दिया। यावस्तुमुलुम तेषा वर्तते खगरश्च समां सां तावदाद्य तां कन्यां किसिरन् कृतितां गतः आयुर्ये चावितास्य तावदन्द्रकभुवृता कृपाणेन सुरिस्तुं जयसिंहस्य पातितं तैनेकेन विना सैन्यमित श्रेष्ठश्च तद्गतम् आत्मनेव विना देहे ऋषिकानं कुलं धनम् ततः सुतवधं श्रुत्वा ब्रजनेव समाहतः शोके नास्निविगो मुन्मूर्च्छान्तमसावृतः तत्सदार नेत्राम्बु सिक्तवक्षस्थल श्रीरात गतः प्रबोधमाकारं बभार क्रोधविभीषणं तत्तस्य समाकारं परिव्यग्रोऽपि नेक्षितुं शशाकपर्यो भास्करा भास्कराकार सनिभवम् सर्वविद्याधरै सादर ततो शस्त्रभासुरे गत्वा किस्कुपुर श्याभूत साल इवापरः विदित्या नगरं रुद्धं ततस्तो वानरध्वजो तड़िकेशी समायुक्तो निष्क्रांतो रणलालसो गदां हि शक्तिविवार्णे पाशै प्राशै महासिंहि ततो दानव सैन्यं तद्धस्तं वानर राक्षसे दिशा यंध्रा को यातः किष्किंधो वा महावे सुकेशो वातया याता मार्गाश्रनित खेचरा तत्र पुत्रवद क्रोध वही ज्वाला प्रदीप्तः अंध्रकामी भुको जातो वज्र वेगः कृतध्वनि बालोम्य मद्रकः पापोस्निवेगोप्यं मुद्वतः इति ज्ञात्वोथितो योधुं किष्किंधो शनिर्हंसा विद्युदाहन नामनाशो तत्सुतेन पुरस्कृतः अवच्चैत युद्धं दार्जातं पराभवम् यावस्तयो युद्धं वर्तते अत्यंत भीषणं निहतोष निविगेम तावदंद्र बानरः।
ततोषो पतितो बालः चीतो तोजो विवर्जित प्रत्युषु छायां बभार गति चेतनः किस कंधे नापी निक्षिप्ता विद्युद्राहन वक्षसि शीला से ताड़ितो मूर्छाम प्राप्य बोध पुनर्गतः आदाय ताम शिलाम तेन ततो वक्षि ताड़ितः किस कंधोपि गतो मूर्छा हृत शन मानसः लंकेन्द्रं ततो नीतः प्रेम सशक्त चेतसा किस्कुम प्रमाद मुक्षुतः चिरात प्राप्त चेतनाम उन्मील्य से ततो नेत्रो यदा नापश्यदंध्रुकं तदा प्रक्षन्मं भर्ता वर्तते क्वेति पार्षदान ततः प्रलेपातेन शोभित श्याम भूदे समम शुश्रावांत पुराक्रंदन मद्रकध्वंस धेतुकम विप्रलापम ततश्च के प्रदत्त शोक बहिना चिरम बहात्र गुण ध्यान कृत दुखोर भी संतति हा भ्रातमयी सप्रेम कथम प्राप्तोपि पच्युताम दक्षिणः पतितो बाहुस्त्वयि में पात मत्ते दुरात्मना कथम तेन पापेन विनिपातितं शस्त्रं बाले त्रिपुरं धिक तमन्या वर्तिनम् अपश्यनाकुलो भुवं यो भवन्त निमेषतः सोहं वद कथम प्राणं धारयिष्यामि साम्प्रतम् अथवा निर्मितं चेतो व्रजन मम दारुणं यज्ञात वापि भवन मृत्युम शरीर न विमुचति बालते स्मृत संयुक्तम वीर गोष्ठी समुद्भवम स्मरण स्फुट समूलाशम दुखम प्राप्तोमि दुसहम यथादि चेष्टितं साधम क्रियमाणं किया पुरः प्रशेक ममर्तनेव कर्तव्य सर्वगात्रकमः स्मर्यमाणं तद्देवेद मधुना मरणं कथम प्रशक्ति विशेषण सेकम मर्म विदानम ततोष विल्पन भूरी भातृ स्नेहाति विकल सुकेशादि भीरानितः प्रबोध विति भाषणात् युक्त मेतैन धीराणाम ततुम क्षुद्र विशेषतम शोको ही पंडितैर दुष्ट दृष्ट है पिशाचो भिन्न नाम कह क्रमनाम विनियोगेन वियोगः स बंधुना प्राप्ति तत्रापरम दुखम शोको यच्छति संततम प्रक्षा पूर्व प्रवर्तेन जंतुना सप्रयोजन है व्यापार है सततम कृत्य शोकश्चाम अनर्थक है प्रत्यागम है कृत्य शोके प्रेतस्य यदि जायते ततो नपि संग्रह्य विद्धित जन है सुचम शोके प्रत्युदेहस्य चोषीकरण उत्तमम पापा नाम ये मुद्रे को महामोह प्रवेश न है तदेव वैरिण शोकम प्रत्यज्य प्रश्नधि कृत्य कुरु मत्यन जाशम नानुबंधम तिजंती बूढ़ा शोक महापक्के मग्नः शेषामपि क्रियां नाशयन्ति तथा जीवितेर विक्षिता जनः बलियान वज्र वेगो यह मशन्नाशस्य चिन्तकः प्रति कर्तव्य मश्माभि चिंतति सिद्धिनधुना बलियशी रिपो गुप्तिं प्राप्य काले मेदन बुधः तत्र ताव दवा प्रणोति निकार मरातिकम प्राप्य तत्र स्थितं कालम स्थितः कालम कुत सिद्धि द्विगुणम रिपुम साध्य नहीं भूति नामे कृष्णन सर्वदा रतिः अतः परंपरायात मस्माकं कुल गोचरम अलंकार पूरम नाम स्थानम में स्मृति भागतम कुल वर्धास दस्माकं संसन्त्य विदितम परहे प्राप्य तत्सर्वलोकेपि न कुर्वन्ति पदम मनः तस्मादुत्तिष्ठ गच्छामस्तपूर्वं त्रिपुतधर्मम् अन्यो हि महानेशयत् कालस्य नयात्नं हे मन्यवृत्य न शोको यदा तीव्रो निवर्तते श्रीमाला दर्शनादस्य ततोषो विनिवर्तिनः ततश्चो परिवर्गेन समस्तेन समन्वितो प्रस्थितो दर्शनं प्राप्तो विद्युदहनं विद्विषम् ततोषो पृष्ठो गन्तुं पर्वतो धावतो स्त्रियो भातृघातेन संक्रुद्धः शत्रु निर्मिलनोद्यते भग्नाखिलानुसर्तवया शत्रुओ नेति भाषितं नीति शास्त्र शरीरज्ञ पुरुषैः शुद्धैः बुद्धिभिः निहतश्च तभ्राता येन पापेन वैरिणा प्रापितोषो महानिद्रां विषेख्यरंद्र को मया तस्मात् पुत्र निवृत्तस्तु नैतेष्माकं कृतागशः अनुकंपा ही कृत्वया महता दुखी ते जनः
पृष्ठस्य दर्शनं येन कारितं कातरात्मना जीवन मृतस्य यस्यानस्य क्रियतां किं मनुष्यनां यावदेवं सुतं शास्त्री वज्रवेगो बस स्थितम् अलंकार पूर्वम प्राप्तास्त्यादान राक्षसः। हो गया पूरा, है ना। जय जैन भाभी, जय जैन। 500 हो गए। पहले क्या हाँ, हिंदी हिंदी पढ़ रही हूँ दीदी। है प्रणाम प्रणाम दीदी। अथानंतर एक दिन अश्निवेग शरद ऋतु के मेघ को क्षण भर में विलीन होता देख राज्य संपदा से विरक्त हो गया। विषयों के संयोग से जो सुख होता है वह क्षण भंगुर है तथा 84 लाख योनियों के संकट में मनुष्य जन्म पाना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा जानकर उसने सहस्त्रार नामक पुत्र को तो विधि पूर्वक राज्य दिया और स्वयं विद्युत कुमार के साथ वह महाश्रमण अर्थात निर्गंत साधु हो गया। इस अंतराल में अश्निवेग के द्वारा नियुक्त महाविद्या और पराक्रम का भारी निर्घात नाम का विद्याधर लंका का शासन करता था। एक दिन किष्किंध बलि के समान पाताल बढ़ती अलंकारपुर नगर से निकलकर वन तथा पर्वतों से सुशोभित पृथ्वी मंडल का धीरे धीरे अवलोकन कर रहा था। इसी अवसर पर उसे पता चला कि शत्रु शांत हो चुके हैं। ये जानकर वह निर्भय हो अपनी श्रीमाला रानी के साथ जिनेंद्र देव के वंदना करने के लिए सुमेरु पर्वत पर गया। वंदना कर वापस लौटते समय उसने दक्षिण समुद्र के तट पर पृथ्वी कर्ण तथा नाम की अटवी देखी। वह अटवी देवकुरु के समान सुंदर थी। किष्किंध ने, जिसका स्वर वीणा के समान सुखदायी था, जो वक्षस्थल से सटकर बैठी थी और बाईं भुजा से वो अपने को पकड़े थी, ऐसी रानी श्रीमाला ने कहा कि हे देवी, देखो ये अटवी कितनी सुंदर है। यहाँ के वृक्ष फूलों से सुशोभित है तथा नदियों के जल की स्वच्छ और मंद गति से ऐसी जान पड़ती है मानो इसने सीमंत मांग ही निकाल रखी है। इसके बीच, सीमंत मतलब बीच में होगा क्या? ठीक है। मानो इसने सीमंत मांग ही निकाल रखी है मतलब हाँ, तथा नदियों के जल की स्वच्छ मंद गति से ऐसी जान पड़ती मानो इसने सीमंत मांग ही निकाल रखी हो। मतलब सीमा तक मांग ही निकाल रखी हो, सीधी होगी बिल्कुल सीमा तक, जहां तक होगी तो कहते सीमंत, सीमा के अंत तक मांग ही निकाल रखी हो। हाँ ठीक। इसके बीच में वह शरद ऋतु के मेघ का आकार धारण करने वाला तथा ऊंची ऊंची शिखरों से सुशोभित धरणीमौली नाम का पर्वत सुशोभित हो रहा है। कुंद के फूल के समान शुक्ल फेन पटल से मंडित निर्जनों से वह देदीप्यमान पर्वत ऐसा जान पड़ता है मानो अट्टहास ही कर रहा हो। इस वृक्ष की शाखाओं से आदर पूर्वक पुष्पांजलि बिखेर माने हंसना, खूब जोर से हंसना, खूब जोर जोर से ठठा करके हंसना, उसको अट्टहास करना कहते हैं। पुष्पांजलि बिखेर कर वायु कंपित वृक्षों के वन से हम दोनों को आता देख आदर से मानो उठ ही रहा है। फूलों की सुगंधि से समृद्ध तथा नासिका को लिप्त करने वाली वायु से वह पर्वत मानो हमारी अगवानी ही कर रहा है तथा झुकते हुए वृक्षों से ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोगों को नमस्कार ही कर रहा है। ऐसा जान पड़ता है कि आगे जाते हुए मुझे इस पर्वत ने अपने गुणों से मजबूत बांध कर रोक लिया है, इसीलिए तो मैं इसे लांग कर आगे जाने के लिए समर्थ नहीं हूँ। मैं यहाँ भूमि गोचरियों के अगोचर सुंदर महल बनवाता हूँ। इस समय चूंकि मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा है, इसीलिए वह आगामी सुख की सूचना देता है। पाताल के बीच में स्थित अलंकारपुर में रहते रहते मेरा मन खिन्न हो गया, सो यहाँ अवश्य ही प्रीति को प्राप्त होगा। प्रिया श्रीमाला ने किष्किंध के इस कथन का समर्थन किया। तब आश्चर्य से भरा किष्किंध मेघ समूह को चीरता हुआ पर्वत पर उतरा। समस्त बांधुओं से युक्त
भारी हर्ष को धारण करने वाले राजा किष्किंध ने पर्वत के शिखर पर क्षण भर में स्वर्ण के समान नगर की रचना की। जो अपना नाम था यशस्वी किष्किंध ने वही नाम उस नगर का रखा। यही कारण है कि ये पृथ्वी में आज भी किष्किंधपुर कहा जाता है। ये पृथ्वी में आज भी किष्किंधपुर कहा जाता है। पहले उस पर्वत का मधु ये नाम संसार में प्रसिद्ध था, परंतु अब किष्किंधपुर के समागम से उसका नाम भी किष्किंधगिरी प्रसिद्ध हो गया। सम्यक दर्शन से सहित तथा जिन पूजा में उद्यत रहने वाला राजा किष्किंध उत्कृष्ट भोगों को भोगता हुआ चिरकाल तक उस पर्वत पर निवास करता रहा। तदनंतर राजा किष्किंध और रानी श्रीमाला के 2 पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम सूर्यरज और छोटे का नाम यक्षरज था। इन 2 पुत्रों के सिवाय उनके कमल के समान कोमल अंगों को धारण करने वाली सूर्य कमला नाम की पुत्री भी उत्पन्न हुई। यह पुत्री इतनी सुंदर थी कि उसने अपनी शोभा के द्वारा समस्त विद्याधरों को बेचैन कर दिया था। अथांतर मेघपुर नगर में मेरू नाम का विद्याधर राजा राज्य करता था। उसकी मघोनी नाम की रानी से मृगारिदमन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। एक दिन मृगारिदमन अपनी इच्छानुसार भ्रमण कर रहा था कि उसने किष्किंध की पुत्री सूर्यकमला को देखा और उसे देख मृगादिगमन इतना उत्कंठित हुआ कि वह न तो रात में सुख पाता था और न दिन में ही। तदनंतर मित्रों ने आदर के साथ उसके लिए सूर्यकमला की याचना की और राजा किष्किंध ने रानी श्रीमाला के साथ सलाह कर देना स्वीकृत कर लिया। ध्वजा पताका आदि से विभूषित महामनोहर किष्किंध नगर में विधि पूर्वक मृगारिदमन और सूर्यकमला का विवाह मंगलपूर्ण हुआ। मृगारिदमन सूर्यकमला को विवाह कर जब वापस जा रहा था, तब वह कर्ण नामक पर्वत पर ठहरा। वहां उसने कर्ण कुंडल नाम का नगर बसाया। अलंकारपुर के राजा सुकेश की इंद्राणी नामक रानी के क्रम पूर्वक 3 महाबलवान पुत्रों ने जन्म प्राप्त किया। उनमें से पहले का नाम माली, मंझले का नाम सुमाली और सबसे छोटे का नाम माल्यवान था। वे तीनों ही पुत्र परम विज्ञानी तथा गुण रूपी आभूषणों से सहित थे। उन कुमारों को क्रीड़ा देवों की क्रीड़ा के समान अद्भुत थी तथा माता पिता, बंधुजन और शत्रुओं के भी मन को हरण करती थी। सिद्ध हुई विद्याओं से समुत्पन्न पराक्रम के कारण जिनकी क्रीड़ाएं अत्यंत उद्यत हो रही थी, ऐसे उन कुमारों को माता पिता बड़े प्रयत्न से बार बार मना करते थे कि हे पुत्रों, यदि तुम लोग अपनी बाल चपलता के कारण क्रीड़ा करने के लिए किष्किंधगिरी जाओ तो दक्षिण समुद्र के समीप कभी नहीं जाना। पराक्रम तथा बाल्य अवस्था के कारण समुत्पन्न कौतूहल की बहुलता से वे पुत्र प्रणाम कर माता पिता से इसका कारण पूछते थे, तो वे यही उत्तर देते थे कि हे पुत्रों, ये बात कहने की नहीं है। एक बार पुत्रों ने बड़े अनुनय विनय के साथ आग्रह कर पूछा कि माता सुकेश ने विनय के साथ आग्रह कर पूछा तो पिता सुकेश ने उसने कहा कि हे पुत्रों, यदि तुम्हें इसका कारण अवश्य ही जानने का प्रयोजन है तो सुनो। बहुत पहले की बात है कि अस्निवेग ने लंका में शासन करने के लिए निर्घात नामक अत्यंत क्रूर एवं बलवान विद्याधर को नियुक्त किया है। वह लंका नगरी कुल परंपरा से चली आई हमारी शुभ नगरी है। वह यद्यपि हमारे लिए प्राणों के समान प्रिय थी, तो भी बलवान शत्रुओं के भय से हमने उसे छोड़ दिया। पाप कर्म में तत्पर शत्रु ने जगह जगह ऐसे गुप्तचर नियुक्त किए हैं जो सदा हम लोगों के छिद्र खोजने में सावधान रहते हैं। उसने जगह जगह ऐसे यंत्र बना रखे हैं कि जो आकाशांगण में क्रीड़ा करते हुए आप लोगों को जानकर मार देते हैं। वे यंत्र अपने सौंदर्य के प्रलोभन देकर दर्शकों को भीतर बुलाते हैं और फिर उस तरह नष्ट कर देते हैं।
कि जिस तरह तपस्चरण के समय होने वाले प्रमादपूर्ण आचरण असमर्थ योगी को नष्ट कर देते हैं, इस प्रकार पिता का कहा सुन और उनके दुख का विचार कर माली लंबी सांस छोड़ने लगा तथा उसके आंखों में आंसू बहने लगे। उसका चित्त क्रोध से भर गया और चिरकाल तक गर्व से मंद मंद हंसता रहा और फिर अपनी भुजाओं का युगल देख इस प्रकार गंभीर स्वर में बोला, हे पिताजी, इतने समय तक ये बात तुमने हम लोगों से क्यों नहीं कही? बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने बड़े भारी स्नेह के बहाने हम लोगों को धोखा दिया। जो मनुष्य कार्य न कर केवल निष्प्रयोजन गर्जना करते हैं, वे लोक में शक्तिशाली होने पर भी महान अनादर को पाते हैं। अथवा रहने दो, ये सब कहने से क्या, हे तात, आप फल देखकर ही शांति को प्राप्त होंगे। जब तक यह कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक के लिए मैं ये चोटी खोल कर रखूंगा। तथांतर अमंगल से भयभीत माता पिता ने उन्हें वचनों से मना नहीं किया, केवल स्नेहपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखकर कहा कि हे पुत्रों, जाओ। तदनंतर वे तीनों भाई भवनवासी देवों के समान पाताल से निकलकर शत्रु की ओर चले। उस समय वे तीनों भाई उत्साह से भर रहे थे तथा शस्त्रों से देदीप्यमान ही हो रहे थे। तदनंतर चंचल शस्त्रों की धारा ही, जिसमें लहरों का समूह था, ऐसी राक्षसों की सेना रूपी नदी आकाश तल को व्याप्त कर उनके पीछे लग गई। प्रणाम दीदी। 550 हो गया। निशा भाभी, हाँ संस्कृत पढ़िए निशा भाभी। हाँ हाँ पढ़ती। प्रणाम दीदी, शुरू करती हूँ। थोड़ा धीरे पढ़ा जाएगा क्योंकि आजकल आंखों में मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पाताल वसिते तत्र रत्नालोक चिते पुरे ततस्थु शोकम प्रमोदम च वहंतो भयवर्जितः। अन्य दाशनि वेगोत्थ दृष्ट्वा शरदि त्वयदम क्षणाद् विलय मायातं विरक्तो राज्य संपदि सुखम विषय योगेन विज्ञाय क्षण भंगुरम। मनुष्य जन्म चात्यंत दुर्लभम भव संकटे सहस्त्रारम सुतम राज्य स्थापयित्वा विधांत है। समम विद्युत कुमारेण बभूव श्रमणो महान शशाशात्रांतरे लंका निर्घातो नाम खेच रहे। नियुक्तो अश्नि वेगेन महाविद्या पराक्रम है। एक दो थाय बलिवत पाताल नगरो दरात सवन क्षमाधरम पश्यन शनै रत्न निमंजलम विदित्वोपशम प्राप्तान शत्रुन भय विवर्जित है। सश्री मालो गतो मेरुम किष्कंधो वंदितुम जिनम प्रत्यागच्छन् ततो पश्य दक्षिणोद वन ततस्ते अटवी सुर कुर्वा माम पृथ्वी कर्ण तटाभिधाम श्रीमालाम चाव्रवी देवम वीणा मीमम सुख स्वराम वक्षस्थलाम स्थितः काम बहुना कृत धारणाम देवी पश्चाटवीं रम्याम कुस्मांचित पादपाम सीमंती निमिव स्वच्छ मंद गत्या पगांभ साम कुंद शुंभ सर। अच्छा ये नहीं पढ़ा। शर जल धराकारो राजते अभिम महीधर है। मध्य स्थाम शिखरै तुंगैर धरणी मौली संगीत है। कुंद
कुंद शुभ्र समावर्त फेन मंजलम मंजल मंजितहि निर्झरई हंस हंस तावाय मध्य तावाय मट्ट हासेन न भासुर है पुष्पांजलि प्रकीर्यार्थम तरु शाखा भिरादिरात अभ्युत्थानम करोतीवं बलुत्तरु वनेन्नौ पुष्पमोदस मृदेन वायुना घ्राणैलेपिना प्रद्युत गतिम करोतीव नमनम च नम तरुः वदद्धेव घृतवान गाढ़ं व्रजन्तं मामयं गुणैः अतिक्रम्य न शक्नोमि गन्तुमेन महीधरम् अलंकार पुरावा से पातालो दुर्वर्तिनी खिन्नम मम स्वांतम एक छूट गया आपका आलियम कुछ वाला कह रहे? छूट गया। हाँ 516 छूट गया आपका। आलियम कलप्यास्त्र कौन सा गलत हुआ है? 516 वाला छूट गया आपका। 500 चलो दोबारा पढ़ती हूँ। आलियम रह गया क्या ये? हाँ हाँ आलियम कल्याम यत्र भूचरई तेरी दुर्गमम प्रसादम मांसम गच्छ सूचत येव मे शुभम अलंकार पुरावा से पातालोदर वर्तिनी खिन्नम मम स्वांतम रति मित्रम यत् प्रथा स्थिति मतालापे प्रियथा विस्मया कुलः उत्सार्यन घन व्रात तम वर्तिनो धराधरम सर्व बांधव युक्तेन तेन स्वर्ग समम पुरम क्षणातुंग प्रमोदेन रचितम गिरि मूर्धनि अभिधानम कृतम चास्य निजमेव यशस्विना यथोद्यापि पृथिव्यां तत् किष्कंधपुरम मुच्यते पर्वतो असि स किष्कंध प्रख्यातस्तस्य संगमात् पूर्वं तु मधुरित्यसिन्नाम तस्य जगत गतम सम्यक दर्शन युक्तो सौ जिन पूजा मुद्यत है भुंजान परमान भोगान सुखेन न्यवसच्चिरम सच्चिरम हाँ तस्माच्च संभवम प्राप्त श्रीमालायां सुतद्वयम ज्येष्ठ सूर्यरजा नाम ख्यातो यक्षरजा तथा सुताम च सूर्य कमला जाता कमल कोमला यथा विद्याधरा सर्वे शोभया विकल विक्रेता अतः मेघपुरे राजा मेरुर्नाम नभश्चर है मेघोन्याम तेन संभूते मृगारी दमनः सुतः तेन पर्यटता दृष्ट्वा किष्कंध तन यान्यदा तस्या मुत्कंठितो लेभेन नक्तंदिया सुखम अभ्यर्थिता सुहृमी सा तदर्थम सादरैस्ततः संप्रधार्य समम देव्या दत्ता किष्कंध भूभ्रता निवृत्तम च विधानेन तयोर्विवाह मंगलम किष्कंधा नगरे रम्ये ध्वजादिकृत भूषणे प्रतिगच्छन् स तामूढया सत्कर्ण पर्वतै कर्ण कुंडल मेतेन नगरम तत्र निर्मितम अलंकार पुरेशस्य
सुकेशस्यार्थ सून्वः इंद्राणया जन्म संप्रापुः क्रमेण कुरु विक्रमः अमीशां प्रथमो माली सुमाली चेति मध्यमः कन्यायान माल्यवान स्यातो ख्यातो विज्ञान गुण भूषण है अर्हन मांसम पित्रो बंधूनाम द्विशता तथा तेषां क्रीडा कुमाराणाम देवनामिम साधभूता सिद्ध विद्या समुद्ध भृत वीर्योदवृत्त क्रियान ततः निवारितः पितृभ्यां ते यत्नादिति पुनः पुनः रंतुम चेद्यात किस कंधम पुत्रा कौमार चपलात माँ ब्राजिष्ठ समीपम त्वं जातु चिद दक्षिणाम्बुधे ततः प्रणम्य तै प्रस्तौ पितरौ तत्र कारणम कौतूहलस्य बाहुल्य द्वीर्य शैशव संभ्रतान अनाख्येदमिदं वत्सा इति च विहितोत्तरे सुतरा मनुबंधेन स्तुतौ पृष्ठौ सच्चा टुभि ततस्येभे सुकेशेन कथितं शृणुतात्मजा हेतूनां विदितेर्मात्र यद्वस्यं प्रयोजनम् पुरिया मशानि वेगेन लंकाया स्थापितः पुरा निर्घातो नामतः क्रूरः खेचरो बलवानलम कुल क्रमेण सास्माकमागता नगरी शुभा रिपो तद तस्मात् भयात्यक्ता नितांत तम सुवतः प्रियः देशे देशे चरास्तेन निरुक्तः पाप कर्मणा दत्तावधानां सततमस्छिद्र गवेषणो यंत्राणि च प्रयुक्तानि यानि कुर्वन्तु मारणं विदित्वा रमणासक्तान् भवन्तो गगनागणे हो गया। अच्छा, देखा नहीं मैंने, ठीक है। अभी कहाँ हुआ? नहीं हुआ, अभी 10 और है। नहीं हुआ, अभी 41 तो हुआ है, अभी 42 हुआ है, 42 हुआ है। 41 हुआ है ना अभी तो। हाँ। निगनन्ति तनि रंध्रेषु कृत्वा रूपेण लोभनम प्रमादाचरणानि वाशक्तम तपसि योगिनम एवं निगदितं श्रुत्वा पितृदुःखानुचिन्तान् निःश्वस्थ मालिना दीर्घ समुद्र भूताश्रु चक्षुषा क्रोध संपूर्ण चित्तेन कृत्वा गर्वस्मितं चिरं निरीक्ष्य है बाहुयुगलं प्रगल्यमिति भाषितम् इयन्तं सम्यं तात कस्मान्नो न निवेदितम् अहो स्नेहापदेशेन गुरुणा वंचिता वयम् अविधाय नरा कार्यं चे गर्जन्ति निरर्थकं महान्तं लाघं लोके शक्तिमन्तो अपि यान्ति ते आस्तां ततः फलेनैव क्षमतां तात यस्यसि तन्मर्यादं कृतं चेदं मया चूड़ा विमोक्षणम् अथा मंगलम मिताभ्यां वाचा तेना निवारितः पितृभ्यां तनया यात स्निग्ध दृष्टियानुवीक्षिता पाताल दया निर्गत्य यथा भवनवासिनः जगमुः प्रत्यरी सत्सोत्साह भ्रातरः शास्त्रभासुरः तेषां मनुपदं लग्नः ततो राक्षसवाहिनी चलद आयुध धारो भीमाला व्याप्य नभस्थलम निरीक्षितः पितृभ्यां ते यावल्योचन गोचरम
व्रजन्तः स्नेह संपूर्ण हो मान गया ताभ्यं मंगलम। ठीक है, दीदी। प्रणाम दीदी दीदी। ये 10 ही श्लोक और बचे हैं। 72 ही है इसमें, 572 ही। 73 है, 22 श्लोक है, बस 23 श्लोक है। हाँ तो आज कर, क्या? आज पूरा कर लेते हैं। इसको ठीक से करना चाहिए। आज जो हिंदी पढ़ेंगे वही संस्कृत भी पढ़ लेंगे। जो आज पूरा पढ़ लेते हैं पूरा। ये 20 कोई और पढ़ेगा, बाकी कोई और पढ़ेगा? जिनका नंबर है वही पढ़ लेंगे ना, हिंदी और संस्कृत दोनों। सरोज देवी सूरत के उनका नंबर है। अगर 20 ही बचे हैं, ये हिंदी संस्कृत दोनों वो पढ़ते हैं तो वो पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर जो पढ़े हैं अभी वही पढ़ लेंगे। मैंने डाला था आज की 3rd नंबर अगर होता है तो मैं कल नहीं हूँ तो मैं पढ़ दूं क्या? हिंदी और संस्कृत आप पढ़ लो। दीदी से बात कर लो। हाँ दीदी, मैंने ग्रुप में डाला था कि मैं कल हूँ नहीं, तो अगर तीसरा नंबर आता है हिंदी का तो मैं पढ़ दूं क्या? फिर कल मेरे नंबर वाला पढ़ लेगा आज वाला पूरा। आज ये 20 श्लोक बचे हैं अभी, हिंदी संस्कृत दोनों तुम ही पढ़ लो या तो दीदी से बोले तो, अगर दीदी बोले तो। दीदी नहीं है क्या? म्यूट है। दीदी तो है। शायद म्यूट हो गई होगी। शुरू करिए दीदी मुन्नी जी। अरे कोई बात नहीं, जो भी ना फोन ठीक किया है। हम पढ़ लेंगे ना। मुन्नी तुम पढ़ लो। ठीक है, धन्यवाद आपको। जय जिनेन्द्र सभी को। 551 से पढ़ रही हूँ मैं हिंदी पहले। और तीनों पुत्र आगे बढ़े जा रहे थे और जिनके हृदय स्नेह से परिपूर्ण थे, ऐसे माता पिता उन्हें जब तक वे नेत्रों से दिखते रहे तब तक मंगलाचार पूर्वक देखते रहे। तदनंतर त्रिकुटाचल की शिखर से उपलक्षित लंकापुरी को उन्होंने गंभीर दृष्टि से देखकर ऐसा समझा मानो हमने उसे ले ही लिया है। जाते जाते ही उन्होंने कितने ही दैत्य मौत के घाट उतार दिए, कितने ही वश कर लिए और कितने ही स्थान से च्युत कर दिए। शत्रु पक्ष के सामंत नम्रीभूत होकर सेना में आकर मिलते जाते थे। इससे विशाल कीर्ति के धारक तीनों ही कुमार एक बड़ी सेना से युक्त हो गए थे। युद्ध में निपुण तथा चंचल छत्र की छाया से सूर्य को आच्छादित करने वाला निर्घात शत्रुओं का आगमन सुन लंका से बाहर निकला। तदनंतर दोनों सेनाओं में महायुद्ध हुआ। उनका वह महायुद्ध घोड़ों, मदोन्मत्त हाथियों तथा अपरिमित रथों से जीवों को नष्ट करने वाला था। हाथियों के समूह से आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी में ही हो। उनके गंडस्थल से च्युत जल से ऐसा जान पड़ता था मानो जल में ही हो। उनके कर्ण रूपी ताल पत्र से उत्पन्न वायु से ऐसा जान पड़ता था। गंडस्थ दीदी बताएंगे, मैं बताऊं? क्या वो चीज? हाथी दीदी गंडस्थल का अर्थ पूछ रहे हैं। गंडस्थल हाथी का होता है ना, हाथियों का मतलब जहाँ से पूंछ लगी रहती है ना, उसी से को गंडस्थल कहते हैं। उनके कर्ण रूपी ताल पत्र से उत्पन्न वायु से ऐसा जान पड़ता था मानो वायु रूप ही हो, और परस्पर के आघात से उत्पन्न अग्नि से ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि रूप ही हो। युद्ध में दीनहीन अन्य क्षुद्र विद्याधरों के मारने से क्या लाभ? वह पापी निर्घात कहाँ है? इस प्रकार प्रेरणा करता हुआ माली आगे बढ़ रहा था। अंत में माली ने निर्घात को देखकर पहले तो उसे तीक्ष्ण बाणों से रत रहित किया, फिर तलवार के प्रहार से उसे समाप्त कर दिया। निर्घात को मरा जानकर जिनका चित्त भ्रष्ट हो गया था, ऐसे दानव विजयात पर्वत पर स्थित अपने अपने भवनों में चले गए। युद्ध से डरने वाले कितने ही दीनहीन दानव कंठ में तलवार लटकाकर शीघ्र ही माली की शरण में पहुंचे। तदनंतर माली आदि तीनों भाइयों ने मंगलमय पदार्थों से सुशोभित लंका नगरी में प्रवेश किया। वहीं माता पिता
आदि इष्ट जनों के माता पिता आदि इष्ट जनों के साथ समागम को प्राप्त हुए। तदनंतर हेमपुर के राजा हेम विद्याधर की भोगवती रानी से उत्पन्न चंद्रवती नामक शुभ पुत्री को माली ने विधि पूर्वक विवाह। चंद्रवती माली के मन में आनंद उत्पन्न करने वाली थी तथा स्वभाव से ही चपल मन और इंद्रिय रूपी मृगों को बांधने के लिए जाल के समान थी। प्रीतिकूटपुर के स्वामी राजा प्रीतिकांत और रानी प्रीतिमती की पुत्री प्रीति को सुमाली ने प्राप्त किया। कनकाव नगर के स्वामी राजा कनक और रानी कनकश्री की पुत्री कनकावली को माल्यवान ने विवाह। सदा हृदय में निवास करने वाली ये इनकी प्रथम स्त्रियां थी। वैसे प्रत्येक की कुछ अधिक एक हजार स्त्रियां थी। तदनंतर विजयाट पर्वत की दोनों श्रेणियां उनके पराक्रम से वशीभूत हो शेषाक्षत के समान उनकी आज्ञा को हाथ जोड़कर सिर से धारण करने लगी। अंत में अपने अपने पदों पर अच्छी तरह आरूढ़ पुत्रों के लिए अपनी अपनी संपदा सौंपकर सुकेश और किष्किंध शांत चित हो निर्गुण साधु हो गए। इस प्रकार प्रायः कितने ही बड़े बड़े राक्षसवंशी और वानरवंशी राजा विषय संबंधी सुख का उपभोग कर अंत में संसार के सैकड़ों दोषों को नष्ट करने वाला जिनेन्द्र प्रणीत मोक्ष मार्ग पाकर प्रिय जनों के गुणोत्पन्न स्नेह रूपी बंधन से दूर हट अनुपम सुख से संपन्न मोक्ष स्थान को प्राप्त हुए। कितने ही लोगों ने यद्यपि गृहस्थ अवस्था में बहुत भारी पाप किया था तो भी उसे निर्गुण साधु हो ध्यान के योग से भस्म कर दिया था और मोक्ष में अपनी बुद्धि लगाई थी। इस प्रकार सम्यक चारित्र के प्रभाव को जानकर हे भक्त प्राणियों शांति को प्राप्त हो, मोह का उच्छेद कर विजय रूपी सूर्य को प्राप्त हो और अंत में ज्ञान का राज्य प्राप्त करो। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य प्रोक्त पद्म चरित्र में वानर वंश का कथन करने वाला छठा पर्व पूर्ण हुआ। अभी 1 ही मिनट बचा है। संस्कृत पढ़ूं या कल करेंगे? संस्कृत कर लो ना। कम से कम 15 मिनट लगेगा। दीदी क्या करना है? तभी मैं पढ़ लेती, पूरा हो जाता। दीदी आप म्यूट हो। कल कर पढ़ दूं लेंगे। क्या? इसको करने के बाद में 100 श्लोक का सबको समरी करना है। आप लोग उसमें नाम दे देंगे। 600 श्लोक है, 6 आदमी को समरी करना होगा तो 6 लोग अपना नाम दे देंगे। जैसे जिस हिसाब से नाम आएगा उस हिसाब से 100 मतलब 100 का मतलब 100 ही नहीं। अब कोई कथानक 105 में खत्म हो रहा है, कोई कथानक 95 में खत्म हो रहा है, तो उतने दूर का आप लोगों को समरी बताना है। स्टार्ट के 200-300 करीब मैं कर दूंगी, मैंने रेडी कर रखा है। तो आप तो कल कहते ना रहूंगी कल नहीं। तो रहेगी नहीं ना तुम। अच्छा बराबर। मैं वैसे पेपर लेके जाऊंगी, अगर कहीं नहीं रही तो मैं बता दूंगी। वैसे और भी कोई करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। कल 6 बजे है। हाँ कल तो 7। ठीक है चलिए। ये ना परीक्षा कब होगी फिर इसकी? हाँ परीक्षा होगी ना फिर पेपर? आप कल हो जाना चाहिए। परसों पेपर मंगा दे क्या? नहीं अभी क्या ना फिर 28 का विधान मंड रखा ना, फिर परसों 1000 टाइम नहीं लगता, फिर हो ही नहीं विधान पाएगा। मंडे विधान में से को आते आते 1:30 बज जाता है। ट्यूसडे को करिए या मंडे को कर सकते हैं? ट्यूसडे को करिए, ट्यूसडे को। क्यों अभी तो इसका कथानक पूरा नहीं होगा ना। विधान और मंडे कथानक भी पूरा नहीं होगा ना। नहीं मंडे तो हो ही जाएगा ना, कल तो खत्म हो जाएगा। नहीं संडे मंडे खत्म हो तक जाएगा। है 28, मंडे तक 28 अब की बार। पर विधान तो 1000 अर्घ तो संडे ही खत्म हो जाएंगे ना। नहीं 28 का मंडे को हवन होता है ना दूसरे दिन। तो संडे को तो क्लास होती नहीं ना है। कल तो वो थोड़ा सा संस्कृत थोड़ा वो करेंगे, फिर मंडे को बाकी करेंगे ना। संडे को हाँ। क्लास होती नहीं है तो अपने आप ही मंगल को ही होगा।
तो मंगल को ही पेपर आएगा शाम को। क्योंकि 25 यहाँ दीदी, तारीख इस को बारी इकोनॉमी में सीधे चक्र मंडल विधान मंडा हुआ है ना। दीदी इस हाँ बारी भी वो हाँ भाई साहब आएंगे बताने, है हाँ दीदी? इस बारी भी भाई साहब आएंगे, जैसे पीछे पॉइंट उन्होंने वो किए थे, अब पिछली समरी बार तो बताई उन्होंने थी, मेरे को समरी मैसेज बताई थी डाला उस था। तरह। हाँ हाँ समझ गई। पिछली बार तो हाँ, उन्होंने मेरे को मैसेज डाला था, मैंने उनको नहीं कहा था। मेरे को कहने में अच्छा। ठीक नहीं लगा, अगर उनको कहना होगा तो मैसेज आ जाएगा, वरना आप लोग कहिए ना, आप लोग सब कोई करिए, 100 श्लोक का सब कोई करिए आप। नहीं, अच्छा, बहुत बढ़िया रहा था। सामने ग्रंथ रख के करना, मूल मूल बात बोलनी है, और तो कुछ करना नहीं है। आप लोग का उससे दोहराया जाएगा बहुत बढ़िया से, जो जो करेंगे उनका तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर उनका मैसेज आ गया तो फिर उनको बोल दूंगी मैं, लेकिन मैं उनको चला के नहीं बोलूंगी। काम वगैरह भी तो रहता है ना, आदमी को ठीक नहीं लगता मुझे हाँ, वो बोलना। तो है। तो अपना फाइनल रहा, मंगल को पेपर मंगवाएंगे, और कल कल थोड़ा सा हो जाएगा, बाकी सोमवार को हो जाएगा। 500 का करना है समरी, तो 500 का समरी करने में समय तो लगेगा ना, तो कल पहले तो संस्कृत हो जाएगा, फिर समरी हो जाएगा। कल जितना होगा होगा, फिर मंगलवार पे सोमवार को हो जाएगा, फिर मंगल को पेपर हो जाएगा। ठीक है, सबको मंजूर? अगर शर्मिला कर दें तो मैं अपना पेपर उनको दे देती हूँ, तो वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो मेरे पास में ही रहते हैं, तो वो कर देंगे उसको। तो ठीक तुम्हारे ठीक है, पास में? ठीक है, कल दे देना यार, देख लेना जैसे करना। मुन्नी जी बम्बई में है क्या? कल नहीं, हाँ मैं कल, हाँ मैं मुंबई में हूँ, पर मैं कल वो और आशा जी म्यूट होइए, आशा जी म्यूट होइए। दीदी मुन्नी और हम पास पास में ही रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जिनवानी हाँ नहीं, कल का मुन्नी ऐसा है, कल मैं भी शायद, मेरा कंफर्म नहीं रहेगा, मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी, मेरा कंफर्म नहीं है ठीक कल। है, आप कल मैं टेंशन मतलब, मैं कल जहाँ भी रहूंगी ना वहीं से कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। कल मेरे गेस्ट आ रहे हैं घर में, इसीलिए मैं नहीं, रहूंगी मैं नहीं जहाँ रहूंगी से पर। रहूंगी ना वहीं से कर दूंगी स्टार्ट का, जितना मैंने किया है उतना मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। जिनवानी स्तुति करिए, सबका आप लोग का आप उत्साह कितना देख के बड़ा करेंगे, अच्छा लगा। आगे वाले को कितना करना है वो बता दीजिए आप क्लियर। हाँ मुन्नी जी, आप कितना का करेंगे तो उसके बाद आगे के लोग कर मैं देंगे। अभी स्टूडेंट ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी, मेरे पास कितने का रेडी किया हुआ है वो। 10-15 मिनट में देख के स्टूडेंट ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी कि मैं इतने तक का कर दूंगी, बाकी का फिर आगे वाला तैयार कर ले। नहीं ऐसा करिए ना, आप 200 तक का रख लीजिए, वो सब ओके, 200, ठीक है। 200 तक आप कर लीजिए। उसके बाद कितना बचा? 400 बचा क्या? 400 का हाँ, 4 आदमी आप भेज दीजिएगा, है ना, उसी हिसाब से ठीक हो है, मैं जाएगा। 200 तक का कर दूंगी ठीक। 4 कौन कौन करेंगे? एक तो सरोज पांड्या है, ये सरिता पांड्या, सरोज पांड्या से निकल गया, और कौन करेंगे? और कोई नहीं है क्या करने वाले? 200 से 300 तक का मैं कर दूंगी फिर, है ना। हाँ 200 से 300 तक का मैं कर दूंगी। 200 से 300 आप कर देंगे, पर 300 और है ना, शायद 600 है ना इसमें। हाँ, 550, 570 है ना सारे। तो 600 हो गया, 570। बाकी आप लोग देख लीजिए, इसमें नाम भेज दीजिए। नहीं अगर नाम आता है तो आप लोग 3 लोग 200 कर लीजिए। क्या करें, मैं किसको बोलूं? ठीक है, ठीक, चलिए जिनवानी स्तुति। दिनवाणी स्तुति। हाँ कोई कर रहे हैं क्या? ठीक है, मैं करती हूँ दीदी। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जिनवर आनन बान निहारत ब्रह्मतम गान, बान नसाया है। जिनवर आनन बान निहारत ब्रह्मतम गान नसाया है। वचन किरण प्रसरण ते भविजन मन सरोज सरसाया। भव दुख कारण सुख विस्तारण, कुपथ सुपथ दर्शाया। जिनवर आनन भान निहारत
भ्रमतम गानिन साया है। बिन साई कज जल सर साई, निशिचर समर धुराया। तस्कर प्रबल कसाए पलाए, जिन धन बोध चुराया। जिन वर आनन भान निहारत, भ्रमतम गानन साया है। लखियुत उड़ुगन कुबाव कबूं, अब मोह उलुक लजाया। हंस कोक को शोक नशो निज, परनति चकवी पाया। जिनवर आनन भान निहारत, भ्रमतम गानन साया है। जिनवर आनन भान निहारत, भ्रमतम बानन साया है। कर्म बंद कज कोप बंदे चिर, भवि अली मोंचन पाया। डोल उजास निजातम अनुभव, उर जग अंतर छाया। जिनवर आनन भान निहारत, भ्रमतन बानन साया है। जिनवर आनन भान निहारत, भ्रमतम बानन साया है। जवानी के जानते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का कन। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नौवा नमोकार। ललिता दीदी को जिनवाणी प्रणाम, स्तुति सभी कौन सा बड़ों थी? को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ? जिनवाणी स्तुति कौन सी भाषा में थी? ललिता जी को धूप करते हैं, अंजना जी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। सादर ललिता भाभी को प्रणाम प्रणाम, दीदी, सबको सभी को सादर सादर जय प्रणाम, जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। ऐसा है किसी का नाम नहीं आया है तो वो 300 कर देंगी, है ना। और सरिता जी आप 200 कर दो, और शर्मिला तुम 100 कर लो। आंटी 100 जिनवाणी स्तुति कौन सी भाषा की थी? हिंदी तो थी। हिंदी तो थी। अर्थ समझ में नहीं आया, कोई कोई था तो मैंने। हाँ पहली वाली वो दौलत राम जी की राजमती जी आपको सादर करवा रहे हैं, राजमती जी, राजमती जी म्यूट होइए। मतलब 100 से 300 वो कर रही हैं क्या? अरे अभी ये राजमती ऑपरेशन जी म्यूट कराया होइए, हुआ है ना, राजमती जी म्यूट होइए। 100 से 300 कर रही हैं क्या? सुना है क्या उन्होंने? जो भी होगा मैं उनसे बात करके मैं